बाहुबली मुख्तार अंसारी। बाहुबली मुख्तार अंसारी को ऐसा व्यक्ति कौन नहीं जानता है पूर्वांचल में, जिसकी कभी तूती बजती थी, जो कि पूर्वांचल में उसके नाम से सिक्के चलते थे। बड़े बड़े लोग भी मुख्तार अंसारी के नाम से जो कि कांपते थे। इस तरह से मुख्तार अंसारी को कौन भूल सकता है। हालांकि मुख्तार अंसारी इस बीच नहीं है, जो कि दुनिया को छोड़ बस चला गया है, जो कि मिट्टी में मिल चुका है। आज माफिया डॉन मुख्तार अंसारी, जो कि उसके ऊपर जो कि 60 से अधिक केसें बताई जाती है कि उसके ऊपर 60 से अधिक केसें जो कि चलती थी। आखिर एक अपराधी किस्म के आदमी जो कि 5-5 बार विधायक जो कि रह चुका है, उस अपराध की कहानी जिसने आखिरकार जो क्रिकेट के जुनून रखने वाला व्यक्ति है, जो शूटिंग का जुनून रखने वाला व्यक्ति एक अपराध की दुनिया में कैसे पैर पसारा। आज इस कहानी के माध्यम से आप जानेंगे बिल्कुल माफिया डॉन के बारे में कि मुख्तार अंसारी आधे से ज़्यादा ज़िंदगी जो कि अपराध की दुनिया में बीती, जो कि 6 फीट से अधिक लंबे वाला कद वाला व्यक्ति, जो कि इतना खौफ था कि जो कि बड़े बड़े लोग जो कि उससे डरा करते थे। लोग रास्ता छोड़ देते थे। मुख्तार अंसारी 2005 में जो कि मऊ दंगों का एक आरोपी बना और तभी से जेल में था। जो कि रफ्तार मूँछों वाला मुख्तार अंसारी अब जो कि अतीत हो चुका है, मिट्टी में मिल चुका है। 28 मार्च की रात जो कि करीब 8:25 पे जो कि उसकी मौत हो गई। वह यूपी के बांदा जेल में जो कि कैद था और ज़िंदगी के आखिरी दिन भले ही जो कि सलाखों के पीछे हो, लेकिन मुख्तार अंसारी का इतिहास जो कि काफ़ी अमर हो गया। कभी तूती बोलती थी, पूरा सूबा मुख्तार के नाम से जो कि कांपता था। मुख्तार माफिया बनने की कहानी आज 80 के दशक पहले बता देता हूँ शुरू हुई थी। मोटे अपराधी पूर्वांचल में माफिया बनकर कैसे एक नेता और माफिया के रूप में कैसे उभरता। उन्हें ठेके हासिल करने के लिए गैंग की ज़रूरत थी और गैंगस्टर के बेसी दौर में जो कि मुख्तार अपराध के बीच में तेज गेंद फेंकने के लिए तैयार हो गया। मुख्तार एक रसूख जमींदार परिवार से था, बहुत बड़ा परिवार से था। एक बार मुख्तार के पिता और दबंग किस्म के ठेकेदार जो कि उसी के बगल के ही एक सच्चिदानंद राय जो कि परिवार जो कि उस ठेकेदार था, आपस में उसके पिता और मुख्तार अंसारी के पिता और सच्चिदानंद राय में दोनों में जो कि कभी किसी बात को लेकर तू तड़ाक हो जाती है। इस बीच मामला ये गाली गलौज तक पहुंच जाता है। गाली गलौज पहुंचने के बाद जो कि ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट जो कि वहीं से मुख्तार अंसारी का धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाता है। मुख्तार के परिवार का आरोप है कि बांदा जेल में जो कि धीमा जहर दिया जा रहा था। 2 दिन पहले ही मुख्तार के भाई यानी बड़े भाई अफजाल अंसारी ने जो कि इस आरोप लगाया था कि मेरे भाई को जो कि धीमा जहर जो कि खाने के साथ साथ दिया जा रहा है। तमाम उनके परिवारों से जो कि इस तरह के आरोप लगाए जा रहे थे कि जो कि खाने में उनके जो कि स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। ऐसा क्या सच है या नहीं सच, इसके बारे में आज खुलासा जरूर हो सकता। कहा था कि मुख्तार अंसारी के खाने में जहरीला पदार्थ जो दिया जा रहा था। मुख्तार अंसारी अपने पीछे ऐसे कई रहस्यमय कहानियाँ जो कि छोड़ के चला गया। अब चर्चाएं जो कि मुख्तार के मरने के बाद जो कि हो रही है लगातार, उनमें जो कि 15 चर्चित कहानियाँ हैं जो मुख्तार से जुड़ी हुई है। आपको बताते चलेंगे आज आखिर मुख्तार अंसारी एक बाहुबली के रूप में और नेता के रूप में कैसे उभरा और जो कि कैसे अपराध की दुनिया में आज कदम इतना बढ़ाया कि इतिहास उसकी बनी चली। नमस्कार, प्रणाम, मैं जेबी शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, कहानी आज कॉलेज के ज़माने से होती है। कॉलेज के ज़माने में जो कि साधु सिंह नाम का एक व्यक्ति जो कि बहुत बड़ा गैंग था, पूर्वांचल का वो भी था। मुख्तार अंसारी की कहानी तमाम विरोध भाषाओं से है, भारी पड़ी है। बताते हैं कि बचपन में क्रिकेट खेलने का काफ़ी जुनून था। तेज गेंदबाज बनने का मुख्तार का काफ़ी जुनून रखने वाला व्यक्ति। आखिर मुख्तार को शूटिंग का भी काफ़ी शौक़ था। कॉलेज के ज़माने में वो साधु सिंह की गैंग में जो कि शामिल हो गया। इसके बाद जुर्म की जो कि दुनिया में उसने ऐसे कदम बढ़ाया कि फिर वापस आना उसके लिए काफ़ी बेहतर मुश्किल हो गया। धीरे धीरे 1985 में जो कि 23 साल का मुख्तार हो गया था,
1985 में मुख्तार अंसारी जब 23 साल की उम्र में अपराध की दुनिया में कदम रखा तो मुख्तार ने एक दीवार के सुराग में जो कि निशाना बना करके दुश्मनों को ढेर कर दिया और फिर आहिस्ता अपराध जो कि जुर्म की दुनिया को धीरे धीरे भांपने लगा। पूर्वांचल में अपराध का नया अध्याय जो कि चालू हो चुका था। 1988 में मंडी परिषद के ठेकेदार को लेकर के स्थानीय ठेकेदार जिसका नाम था सच्चिदानंद राय की हत्या के मामले में नाम आया। फिर कांस्टेबल राजेंद्र सिंह की भी हत्या का आरोपी जो कि उस पर लगा। अब वो दौर जब ब्रिजेश सिंह का नाम भी काफ़ी पूर्वांचल में जो कि तमाम सरकारी ठेकों पर कब्जेदारी को लेकर के जो कि आने लगा था। उसी समय इसी ठेकेदारी पर कब्जा करने के ब्रिजेश सिंह और मुख्तार ने सरेआम जो कि टकराव हुआ। उन दोनों के बीच जो कि टकराव हो जाता है ठेकेदारी को लेकर के। पूर्वांचल में अपराध का जो कि नया अध्याय काफ़ी शुरू हो चुका था। गांव में घुसकर ठेकेदारों की जो कि हत्या कर देता है मुख्तार अंसारी सच्चिदानंद राय की। मुख्तार के पिता उस समय जो कि नगर पंचायत अध्यक्ष और भाई अफजाल अंसारी जो कि मोहम्मदाबाद के विधायक थे। मुख्तार अंसारी के बड़ा भाई जो कि अफजाल अंसारी उस समय मोहम्मदाबाद क्षेत्र का जो कि उसमें विधायक हुआ करता था। सियासत के पारिवारिक रसूख ने मुख्तार अंसारी को बेखौफ बना दिया था। उसने 1988 में गांव में घुसकर ठेकेदार जो कि सच्चिदानंद राय की जो उससे पिता के जो टूट टड़ाक किया था उसकी जो कि घरों में घुस करके एक दीवार को छेद करके उस सच्चिदानंद राय ठेकेदार की हत्या कर देता है। इस हत्याकांड में साधु सिंह और मखनू सिंह एक गैंग था जो कि बड़ा गैंग था, वो भी पूर्वांचल में नामी गैंग था। मखनू सिंह और मुख्तार की मदद से जो कि दोनों मुख्तार के अपराधी गुरु थे। मखनू सिंह और जो कि और एक साधु सिंह यानी दोनों मुख्तार की जो कि गुरु माने जाते थे। उसी के सहायता से जो मुख्तार अंसारी ने सच्चिदानंद राय ठेकेदार की हत्या कर देता है, घरों में घुसकर उसकी हत्या कर देता है। आरोप जो कि सीधा रंजीत सिंह और हत्या भी मुख्तार अंसारी ने कर दी। इस वारदात यानी अंजाम को पूर्वांचल में काफ़ी खलबली मच जाता है। जैसे ही घटना के बारे में जानकारी मिलती है पूरे पूर्वांचल में जो खलबली मच जाता है। और रिश्ता त्रिभुवन सिंह गैंग जिसका सरमीद ब्रिजेश सिंह था। आरोप ये भी था कि ब्रिजेश सिंह ने आपराधिक गुरु जो कि त्रिभुवन सिंह, ब्रिजेश सिंह का आपराधिक गुरु जो था त्रिभुवन सिंह था। कहने पर मुख्तार के गुरु साधु सिंह की हत्या हो जाती है। हत्या कर दी गई। पूर्वांचल में गैंगवार के कारण जो कि बंदूकें गरजने लगी। सरकारी योजनाओं और ठेकेदार शराब के ठेकों के लिए लाशें धीरे धीरे बेचना चालू हो जाती है। 65 से अधिक केस जो कि यूपी सरकार की लिस्ट में मुख्तार का नंबर जो कि पहला था। अपराध की दुनिया में इतना कदम रखा कि उसके ऊपर 65 से अधिक मुकदमे भी चालू। वन माफिया के तौर पर दर्ज था और उत्तर प्रदेश पुलिस के अलग अलग थानों में क्राइम फाइल में मुख्तार पर जो कि 65 से अधिक केस चंद अपराधों को छोड़ देते। ऐसा कोई संगीन जुर्म नहीं जिसके आरोप मुख्तार अंसारी के सिर पे नहीं है। आखिर बाहुबली पे ऐसा कोई अपराध नहीं जो मुख्तार अंसारी ने ऐसा कुछ किया नहीं। इतना बड़ा अपराधी मुख्तार का दबदबा गाजीपुर से लेकर बलिया, वाराणसी, जौनपुर, मऊ जैसे शहरों में उसका काफ़ी जो कि दबदबा था। वही इलाका है जो ब्रिजेश सिंह की कभी तूती बोलती थी। अब योगी सरकार अब तक मुख्तार अंसारी और उसके गैंग के जो कि 192 करोड़ रुपये से ज़्यादा संपत्तियों को जो कि जब्त कर चुकी है, जो कि ध्वस्त भी कर चुकी है या फिर जब्त कर चुके हैं। मुख्तार गैंग के जो कि अब तक करीब 100 से अभियोग जो कि जुड़े हुए थे वो जो कि पूरी तरह से जो कि गिरफ्तार कर जा चुके हैं। इनमें से मुख्तार के 75 गुर्गों पर जो कि गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई जो कि हो रही है, पहुंच भी जा चुकी है। और गांधी जी के बेहद करीबी माने जाते थे जो कि मुख्तार के दादा। मुख्तार अंसारी भले ही संगीत अपराधों का एक बादशाह है, लेकिन मुख्तार अंसारी का दादा जो कि
कहा जाता है कि गांधी के ज़मानों में जो कि गांधी के साथ क्रांतिकारी थे, उनके साथ साथ लड़ाइयों में जो कि उनका हाथ बताए थे। आखिर एक मुख्तार अंसारी जो कि इतना बड़ा अपराधी, उसके पिता, उसके दादा यानी एक क्रांतिकारी, सोचने की बात है जरा। उस पर छवि रॉबिन हुड की भी दी जा सकती है, लेकिन वह गरीबों का मदद भी करता था मुख्तार अंसारी। गाजीपुर में उसके जो कि परिवार की पहचान जो कि प्रथम राजनीतिक परिवार की उसकी परिवार की जो कि गौरवशाली जो कि इतिहास है। मुख्तार अंसारी दादा डॉक्टर अहमद मुख्तार अंसारी स्वतंत्रता सेनानी में थे। 1926 से 27 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं और गांधी जी के बेहद जो कि करीबी माने जाते थे। उनकी याद में जो कि दिल्ली की एक रोड भी नाम बना हुआ है, नाम पर है मुख्तार अंसारी के नाम, जो कि मुख्तार अंसारी के नाना जो कि उस ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को जो कि 1947 में 1947 में जो कि लड़ाई में दहशत के लिए महावीर चक्र से जो कि नवाजा गया था। मुख्तार के पिता सुभान उल्लाह अंसारी गाजीपुर में अपनी काफ़ी साफ सुथरी की वजह से जो कि माने जाते थे। राजनीति में काफ़ी वो भी सक्रिय रहे। देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जो कि हामिद अंसारी इस रिश्ते में जो कि मुख्तार अंसारी के जो कि चाचा भी लगते हैं। उत्तर प्रदेश में कई पार्टियों में जो कि मुख्तार अंसारी के पूरे परिवार जो कि शामिल रहा। बीजेपी को छुड़ा करके कई तमाम पार्टियों में जो कि मुख्तार अंसारी जो कि शामिल रहा। बता दिया जाए कि मुख्तार अंसारी जो कि बीजेपी के अलावा सभी पार्टियों में जो कि हर दौर देखा है, हर चुनाव भी लड़ा है, हर पार्टी में शामिल हो रहा है। वजह ये रही कि वह 24 साल लगातार यूपी की विधानसभा में पहुंचता रहा। 1996 में बीएसपी के टिकट पर जो कि जीत कर पहली बार विधायक पहुंचने वाले मुख्तार अंसारी ने साल 2002 से 7 से 12 और 17 में भी मऊ से जीत कर हासिल की, जो कि विधानसभा के चुनाव जो कि लगातार जीतता जा रहा था। यहाँ तक कि जेलों में रह करके मुख्तार अंसारी ने जो कि चुनाव जीतना उसके लिए बहुत ही आसान था। इनमें से आखिरी उपचुनाव जो कि उसने देश की अलग अलग जेलों में बंद रहते हुए भी लड़े और जीते। बीएसपी के टिकट पे 2009 में जो कि लोकसभा का चुनाव जो कि लड़ता है वाराणसी सीट से जो कि अपना किस्मत मुख्तार अंसारी आजमाता है, लेकिन बीजेपी के डॉक्टर मुरली मनोहर उसके खिलाफ जो कि लड़े हुए थे। मुख्तार अंसारी के वहाँ पे जो कि हार हो जाती है, वहीं से जो कि लोकसभा का चुनाव लड़ना जो कि छोड़ देता है। अब 2010 की दिन आता है, वो अपना कौमी एकता दल की एक नया पार्टी अपना जो कि बनाता है मुख्तार अंसारी पूरे परिवार, अंसारी परिवार जो कि अपना पार्टी एक बनाता है। उस पार्टी का नाम रखता है कौमी एकता दल। इसके बाद मुख्तार अंसारी बंधुओं ने एक छोटे दलों का जो कि निर्माण 2010 में कौमी एकता दल का गठन किया। साल 2012 में विधानसभा चुनाव के पहले गाजीपुर के लंका मैदान में शक्ति प्रदर्शन करते हैं अंसारी बंधुओं ने, जिसमें खूब भारी भीड़, और इसी पार्टी के नाम पर अंसारी बंधुओं ने 2012 का जो कि विधानसभा और 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ने के जो कि काफ़ी जो कि अपना माहौल बनाया, लेकिन उस दौर में जो कि अंसारी बंधुओं का सफल नहीं हुआ। सियासी अदावत ने जुर्म के अपराध मुख्तार अंसारी की कहानी जो कि धीरे धीरे अपराध की दुनिया में बढ़ती जा रही थी और क्रूर बना दिया। साल 2002 में मुख्तार की जिंदगी हमेशा के लिए जो कि बदल दी। इसी साल बीजेपी विधायक की उसी साल 2005 में बीजेपी के विधायक कृष्णानंद राय अंसारी परिवार के पास यानी कि 1985 से ही गाजीपुर के मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट पे जो कि कब्जा थी, विधानसभा सीट जो कि छीन ली गई थी। यह बात मुख्तार अंसारी को काफ़ी नागवार लगी थी। नागवार ये लगी थी कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ जो कि बीजेपी के विधायक कृष्णानंद राय लड़ा हुआ था, अंसारी बंधुओं के खिलाफ जो कि बीजेपी के विधायक कृष्णानंद राय लड़ा हुआ था, लेकिन ये हक में जो कि अंसारी परिवार की सीटों नहीं आती है विधानसभा की, वो परिवार जो कि सीटें
वो अहमदाबाद की सीटें जो विधानसभा की सीटें थी जो कि बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय के खेमे में हो जाती हैं, जो कि बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की जीत होती है। उसी वजह से मुख्तार अंसारी जो कि काफ़ी खफा हो गया था परिवार में, अंसारी परिवार में, जो कि काफ़ी खलबली मच गई थी उस टाइम। जीत की वजह थी जो कि बीजेपी विधायक जीता था। कृष्णानंद राय विधायक के तौर पे अपना कार्यकाल जो कि 3 साल तक पूरा नहीं किए थे। 3 साल बाद यानी कि विधायकी पूरा अभी तक नहीं किए थे, तब तक 2005 में उनकी हत्या कर दी गई। बताया जाता है कि कृष्णानंद राय विधायक के एक कार्यक्रम के उद्घाटन जो कि करके अपना वापस जो कि घर के लिए जा रहे थे, जो कि लौट रहे थे, तभी उनकी गाड़ियों को चारों तरफ से जो कि घेर कर अनाधुन जो कि फायरिंग की जाती है, तबातोड़ जो कि फायरिंग की जाती है गाड़ियों को ऊपर और चुना गया था, जो कि सुनसान जगह था, जो कि वहाँ पे गाड़ियाँ जो कि सिंगल रोड था, वहाँ से जो कि गाड़ियाँ आगे पीछे करने के लिए बहुत बेमुश्किल था। लगातार जो कि अपराधी थे वो तबातोड़ फायरिंग गाड़ियों पर करते हैं, क्योंकि कृष्णानंद राय विधायक को उसी दिन साल 2005 में जो कि उसी समय जो कि ताबातोड़ 500 राउंड फायर करते हैं, उसमें कृष्णानंद राय विधायक समेत 7 लोग की निर्मम हत्याएं हो जाती हैं। उस समय पूरे पूर्वांचल जो कि आग से जल उठा था, जो कि AK-47 से जो बताया जाता है कि कृष्णानंद राय के ऊपर जो कि 500 राउंड गोलियां बरसाई गई थी, जिसमें कृष्णानंद राय समेत 7 लोग मारे गए थे। विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड को सटीक मुखाबिरी जो कि दम पर अंजाम दिया गया था। इस हत्याकांड में पूरे देश में जो कि सनसनी मच गई थी। इसकी जांच जो कि यूपी पुलिस से लेकर CBI तक सौंपी गई थी, लेकिन कृष्णानंद राय की पत्नी यानी कि अलका राय की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में जो कि लगातार सुनवाइयाँ जो कि की जा रही थी, लेकिन याचिका सुप्रीम कोर्ट ने केस 2003 में जो कि गाजीपुर को जाने की हत्या के पर्याप्त सबूत न मिलने की वजह से, यानी कि सबूत न मिलने की वजह से CBI कोर्ट ने मुख्तार समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। दिल्ली को स्पेशल कोर्ट ने जो कि कृष्णानंद राय मर्डर केस पे साल 2019 में फैसला सुनाते ही कहा कि अगर गवाहों को ट्रायल के दौरान जो कि विटनेस प्रोटेक्शन ने स्कीम यानी 2018 का लाभ मिलता है तो नतीजा कुछ और हो सकता है। मुख्तार का खौफ इतना था कि केसों के जो कि चश्मदीद यानी गवाह तक उसके अपराध में जो कि कोई गवाह ही देने के लिए तैयार नहीं होता था। इतना मुख्तार अंसारी का खौफ था कि जो गवाह थे वो भी पीछे हट जाते थे, कृष्णानंद राय की गवाही देने के लिए सामने नहीं आते थे, कोर्ट तक पहुंचने की कोशिश करते थे, लेकिन डरा धमका कर उन्हें भी जो कि चुप करा दिया जाता था। जो नहीं मानता था उसे जो कि खत्म कर दिया जाता था। उनके गुर्गों ने जो कि गोलियों से भून दिए करते थे। लेकिन समय का चक्र धीरे धीरे बदलता गया। अलका राय की कानूनी पेचे जो कि मुख्तार अलका राय जो कि अपने पति के खिलाफ जो कि लड़ रही थी, वो यानी मुख्तार अंसारी के खिलाफ वो लड़ रही थी। धीरे धीरे समय का चक्र बदलता गया और सरकार धीरे धीरे बदलना चालू हो जाती है। चक्र घुमा ऐसा कि 21 सितंबर 2022 को यानी हाई कोर्ट ने उसे पहली बार 7 वर्ष की सज़ा, जीवन कारावास की जो कि सज़ा सुनाई। और इसके बाद 23 सितंबर को 2022 को लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में दर्ज गैंगस्टर एक्ट मामले में 5 वर्ष की सज़ा सुनाई गई। और 29 अप्रैल को यानी 2023 को गाजीपुर में ही दर्ज जो कि गैंगस्टर एक्ट के तहत अन्य मामलों में 10 वर्ष की सज़ा होती है। और 5 जून 2023 को अदालत ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के बड़े भाई अवधेश राय हत्याकांड में यानी मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई जाती है। इसके बाद यानी 13 मार्च को यानी 2024 को फर्जी लाइसेंस मामले में मुख्तार अंसारी को दूसरी बार उम्र कैद की जो कि सज़ा सुनाई जाती है। यानी 9 महीने में मुख्तार को जो कि 2 बार उम्र कैद की सज़ा चूक हो जाती है। अब मुख्तार अंसारी का नाम एक ऐसा केस दर्ज था जो कि पूरे हिंदुस्तान को खलबली मचा चुका था।
आखिर वो कैसा केस था जिसने सरकारें तक हिला डाली थी? आखिर कैसा केस था? मुख्तार पर जो कि एलएमजी का जो कि लाइट मशीन गन जिसको कहते हैं एलएमजी सौदा करने पर जो कि पोटा लगाने वाले एक अधिकारी को महकमा छोड़ने पर यानी नौकरी छोड़ने पर काफ़ी मजबूर हो गया था। इसमें कहा जाता है कि मुख्तार अंसारी एक एलएमजी मशीन जो कि लाइट गन मशीन होती है जो कि वो खरीदने के लिए जो कि किसी सरकारी अफसर से जो कि बात कर रहा था। इस तरह से पुलिस अधिकारी एक जो कि उन्हें इसको पता चल गया था कि इस मुख्तार अंसारी जो कि मारने के लिए कृष्णानंद राय हत्या करने के लिए जो कि एलएमजी का सौदा कर रहा है, जिसका सौदा 1 करोड़ में जो कि तय हो चुका था। ये अगर खरीद लेगा तो सारे विधायक की हत्याएं हो सकती थी। इस पर जो कि पोटा लगाने के लिए अधिकारी ने शिकंजा कसता है, लेकिन उसकी नौकरी तो जो कि यूपी सरकार ने जो कि उस समय वर्तमान में मुलायम सरकार थी, उस समय जो कि अधिकारी के ऊपर दबाव डाला जाता है कि इसके ऊपर जो कि पोटा न लगाया जाए मुख्तार अंसारी के ऊपर। इसकी नौकरी तक जो कि शैलेंद्र सिंह के एसटीएफ में यानी चीफ थे। बताया जाता है कि बात यानी साल 2004 के है। पूर्व डीएसपी जो कि शैलेंद्र सिंह उस समय वाराणसी के एसटीएफ यानी चीफ थे, उनको वहाँ से माफिया मुख्तार अंसारी और बीजेपी के नेता यानी कृष्णानंद राय के बीच होने वाले गैंगवार पर जो कि नज़र रखने के लिए जो कि भेजा गया था वाराणसी में। लेकिन इसके बारे में शैलेंद्र सिंह ने एक इंटरव्यू में बताया था कि मुख्तार अंसारी पर नज़र रखने के लिए उसका जो कि फ़ोन हमेशा ट्रैप करने लगे थे। एक दिन मुख्तार अंसारी किसी एलएमजी लाइट गन मशीन खरीदने के लिए बात कर रहा था। उससे कहा जा रहा था कि किसी भी कीमत पर उसे जो कि एलएमजी चाहिए और इसमें जो कि कृष्णानंद राय की हत्या का जो कि करना चाहता था मुख्तार। उसने साल 2004 में यानी आर्मी के एक भगोड़े से जो कि वो चुराई गई थी एलएमजी लाइट मशीन गन खरीदने की जो कि डील किया था, जो करीब बताया जाता है कि 1 करोड़ रुपये में इस सौदा जो कि कर रहा था। अपराध की दुनिया में अपने परिवार से मुख्तार अंसारी धीरे धीरे एक इकलौता ही नहीं इंसान था, जो कि धीरे धीरे मुख्तार की पत्नी जो कि अफसा अंसारी इस अपराध में धीरे धीरे उसका भी हाथ काफ़ी जो कि इसमें बटाता गया। अंसारी के खिलाफ जो कि 11 यानी अफसा अंसारी के खिलाफ जो कि 11 मुकदमे दर्ज है। इनमें धोखाधड़ी और गैंगस्टर एक्ट समेत जो कि तमाम मुकदमे जो कि उनके ऊपर दर्ज है और धाराओं मुकदमे शामिल है। मुख्तार के बड़े भाई पूर्व विधायक जो कि सिब्बतुल्ला अंसारी के खिलाफ जो कि कई मुकदमे उनके ऊपर भी जो कि दर्ज है। सांसद रह चुके हैं अफजाल अंसारी और उनके खिलाफ यानी कि मुकदमे भी दर्ज। वही मुख्तार अंसारी के बड़े भाई यानी अफजाल अंसारी के ऊपर बताए जाते हैं कि 7 से अधिक जो कि मुकदमे उनके ऊपर भी दर्ज है और एक मुकदमे की यानी सीबीआई जांच में जो कि चल रही है। मुख्तार के यानी विधायक यानी बड़े बेटे अब्बास अंसारी के खिलाफ भी उनके 8 ऊपर जो कि मुकदमे दर्ज है और अब्बास की पत्नी जो कि निखत के खिलाफ भी आपराधिक मामले यानी षड्यंत्र समेत कई अपराधों यानी धाराओं को केस भी दर्ज है। मुख्तार के दूसरे बेटे यानी उमर अंसारी के खिलाफ भी धोखाधड़ी समेत अन्य 6 केस जो कि ऊपर दर्ज है। जेल में ही खुदवा दिया था तालाब यानी मुख्तार अंसारी। एक कहानी जो कि अपने आप में हैरान कर देती है। मुख्तार जो कि जेल में रहते हुए गैंग चलाता था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो कि मार्च यानी 2023 में एक शूटर की जमानत पर सुनवाई करते हुए गैंग को देखो देश का सबसे खतरनाक गिरोह कहा। ये कहा जाता है कि रुतबा इतना था कि मछलियाँ खाने के लिए मुख्तार अंसारी ने जो कि गाजीपुर जेल में ही तालाब जो कि खुदवा दिया था। जो कि मुख्तार अंसारी जिंदा मछलियों का खाने का काफ़ी वो शौकीन था। जो कि कहा जाता था कि मुख्तार अंसारी जो कि जेल में रहते हुए यानी कि तालाब खुदवा दिया था। मुख्तार अंसारी ऐसा ही नहीं है बल्कि केवल उसके एक तालाब ही खुदवाना नहीं, एक बड़े बड़े कारनामों की वजह से ये बात जो कि 2005 में जब मऊ हिंसा में भड़काने के बाद यानी मुख्तार अंसारी सरेंडर किया था, तब वो जो कि
उसने गाजीपुर में जेल में रखा गया था। मुख्तार तब विधायक था। उसने ताज़ी मछलियाँ खाने के लिए जेल में ही तालाब जो कि खुदवा दिया था। राज्यसभा सांसद यानी कि पूर्व डीजीपी यानी ब्रिजलाल जी उस समय जो कि मौजूदा थे, ब्रिजलाल ने भी इस बात को माना था कि मुख्तार तब गाजीपुर जेल में जो कि डीएम समेत अधिकारियों के साथ जो कि बैडमिंटन खेलता था। जो कि तमाम इस बातें आती है खुलकर आती है कि मुख्तार अंसारी जो कि जेल में रहते हुए बड़े बड़े अधिकारियों के साथ मुख्तार अंसारी उसके साथ बैडमिंटन खेलता था। मुख्तार अंसारी रुतबे की कहानी जो कि बांदा जेल की भी है और मुख्तार अंसारी को जो कि पंजाब यानी रोपड़ जेल में अप्रैल 2021 में यूपी के बांदा से जेल जो कि शिफ्ट किया गया था। इसका असर यानी कि मुख्तार अंसारी को कोई भी नहीं, जेलर इसका जो कि मुख्तार अंसारी को चार्ज लेना कोई भी नहीं चाहता था। कोई भी जेलर इसे जो कि चार्ज लेने के लिए नहीं खड़ा होता था, कान उठा देता था। बाद में जेल अधिकारियों को विजय विक्रम सिंह और AK सिंह को भेजा गया। जून 2021 में बांदा जेल जिला प्रशासन ने जेल पर छापा मारा तो दौरान ये पड़ा कि कई जेल कर्मचारी मुख्तार अंसारी की जो कि सेवा में लगे हुए थे। तत्कालीन डीएम अनुराग पटेल और SSP जो कि अभिनंदन की जॉइंट रिपोर्ट थी। डिप्टी जेलर वीरेंद्र प्रताप सिंह और 4 बंदी रक्षक सस्पेंड उस समय जो कर दिए गए थे। पंजाब के रोपड़ से यूपी आने के बाद मुख्तार अंसारी पर काफ़ी कानूनी शिकंजा कसता ही बीते जो कि 1.5 साल में जो कि मुख्तार अंसारी जो कि 8 बार सजा हो चुकी थी, जिसमें 2 बार जो कि मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास जो कि हो चुके थे। मुख्तार के पंजाब जेल में रहते हुए लेकर जमकर सियासत हुई थी। जो कि जिस समय मुख्तार अंसारी पंजाब के रोपड़ जेल में था उस समय काफ़ी मुख्तार अंसारी को लेकर यूपी सरकार और जो कांग्रेस सरकार में जो कि काफ़ी सियासत बढ़ चुकी थी। पंजाब के तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर रोपड़ जेल में जो कि मुख्तार को VIP सिस्टम सेवाएं देने के लिए आरोप लगे थे कि मुख्तार को वापस लाने के लिए यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट तक जो कि जा पहुंची थी, जहां पंजाब पुलिस के तमाम दलीलों के बावजूद कि मुख्तार को वापस भेजने का आदेश दिया। इसके बाद 6 अप्रैल को 2021 को उसे रोपड़ जेल से कि एम्बुलेंस के जरिए और कड़ी सुरक्षा के बाद बांदा जेल लाया गया था मुख्तार अंसारी। और जेल में उसे तन्हाई बैरक में CCTV की निगरानी में जो कि मुख्तार अंसारी को रखा गया था। एक अपराधी और जो कि राजनेता के तौर पे मुख्तार अंसारी ने जो कि 5 बार विधायक रहा है और जेलों में रहकर जो कि चुनाव जीतना कितना भारी हो सकता है आप ज़रूर देख सकते हैं। और मुख्तार अंसारी की रस्में बहुत सारे ऐसी कहानियां हैं जो कि मुख्तार अंसारी ने जो ऐसा जो किया कि देशों में जो कि ऐसे बड़े बड़े जो कि बाहुबली तक नहीं कर सकते। एक मुख्तार अंसारी के परिवारों में सभी लोग जो कि हर एक परिवार के लोग उनके ऊपर मुकदमा है। आखिर एक परिवार अपराधी नहीं है तो क्या आप सोचते हैं? इसके बारे में राय जरूर कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज़ दोस्तों मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। मैं वीडियो थोड़ा तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं वीडियो पर डे नहीं बना पा रहा हूँ और धीरे धीरे मैं कोशिश करूँ कि आपके बीच में वीडियो लाता रहूँगा। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।